हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन के बहुत ही अमेजिंग से टिप्स। और ये टिप आपको पसंद भी आएंगे और बिल्कुल यूनिक से होने वाले हैं, नए टिप्स हैं। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और अपना फेवरेट टिप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला टिप पता है हमारा होम ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। आज के टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब कड़कती धूप में जब भी हम कोई ऐसा कलर का अपना कोई भी सूट या फिर साड़ी या फिर दुपट्टा डालेंगे तो कुछ कलर ना उड़ जाते हैं, हम जब धूप में सीधा डायरेक्टली डालने जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी क्लॉथ ऐसा हो सकता है जो कि आपको पता है कि इसे धूप में नहीं रखना, तो इनडायरेक्टली तो हम धूप में रख ही सकते हैं, डायरेक्टली ना सही। तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा जो है जुगाड़ू पीस ज़रूर होगा, जो कि मैं ये एक पुराना सा और साफ़ सुथरा भी है, पुराना सा एक बैग होगा या पॉलीथीन वाला। बहुत ज़्यादा जैसे आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का ना हो, ऐसा अगर आपके पास है तो ज़रूर आप उसको यूज़ कीजिएगा इनडायरेक्टली। जब आप कोई भी ऐसी चीज़ सन में डालना चाहते हैं, बस हैंगर में लपेटिएगा और ऊपर एक कट लगा दीजिएगा और इस बैग को आप संभाल कर रख सकते हैं और बार बार इसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है सन में इसको डाल सकते हैं। अगर आपको भी झाइयों की दिक्कत है और स्किन अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल मुलायम सी और यंग रहे, तो आज का सिर्फ एक इंग्रेडिएंट वाला ये मेरा हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आपको लेना है टमाटो। टमाटो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है हमारी स्किन के लिए, इसलिए इसको खाना भी अच्छा माना जाता है, स्किन में ग्लो रहता है और लगाना उससे भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक टमाटर को बिना पानी के आपको अच्छे से पीस लेना है। वैसे तो मैं इसकी ब्यूटी वीडियो पूरी तरीके से एक फेशियल बनाया है मैंने टमाटो का ही, आपको पसंद आएगा तो मेरे ब्यूटी वाले चैनल पर जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी, वो वीडियो आप पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने फेशियल के स्टेप बताऊँगी उसमें। तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टमाटो का पल्प निकाल कर आप फ्रिज में रख सकते हैं और डेली आप इसको 10 दिन के लिए अपने जो है हैंड्स पर, अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया, एक तो चमकदार हो रही है हमारी त्वचा, हमारी पिगमेंटेशन भी कम हो रही है और हमारी स्किन में बहुत ही बढ़िया सा ग्लो आ रहा है। तो अगर आप ये देखिए, टमाटो का पल्प लग ही नहीं रहा है, टमाटो का पल्प है और आपको ना जैसे बहुत अच्छे से जब सूख जाएगा ना, तब आप इसको पानी से धोएंगे, पहले नहीं। बहुत ही कम टाइम में ये सूख भी जाता है, हल्का सा तो लेना ही होता है हमें, तो बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारी मिक्सी मशीन की तरफ। मिक्सी मशीन, जैसे कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी मिक्सी की मशीन है तो बहुत ही ज़्यादा कई बार दिक्कत आती है, बीच में बहुत ही ज़्यादा गंद लगा रह जाता है अगर आप डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में डेली रूटीन में यूज़ होती है, कभी कभार नहीं निकलती है, तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा काम हो जाता है। तो मैं क्या जुगाड़ करती हूँ आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी अगर आपके पास ऐसा सूट्स के बीच में से कोई कवर, कोई थर्मोकोल का छोटा सा पीस निकलता है, तो बस आपको ना वही पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 टिप्स इसके साथ बताने वाली हूँ। पहले तो आप नाप लेंगे कि ऊपर कितना पीस चाहिए, उतना पीस आप इसमें कट लगा देंगे कैंची की हेल्प से, बहुत ही ईजिली कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या जुगाड़ लगाना है। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी मिक्सी जार को रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रबड़ लगा दूँगी। अगर आप चाहते हैं, रबड़ ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं। रबड़ ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगी, घर पर रहती ही है। इससे क्या होगा ना, मिक्सी जार में जो दिक्कत आती है ना मिट्टी फंसने की, वो बिल्कुल नहीं फंसेगी, आप इसको रूटीन में यूज़ कर पाएंगे। और इसका जो हमारा बचा हुआ पीस था ना, मैंने रख लिया है मिक्सी जार के नीचे। ये सरकने में भी बहुत ईजिली काम आ जाता है, जैसे आपको सफाई वगैरह करनी होती है तो आप ईजिली सफाई कर पाएंगे और इस पीस को ईजिली आप यहाँ से वहाँ हटा सकते हैं, और तो मशीन हमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। अगला है कि स्पेशली बच्चों के लिए, ये जो अब आने वाला है हमारा विंटर सीज़न से समर सीज़न में हम जा रहे हैं, तो बच्चों को शेक्स वगैरह पीने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो तो आप हल्का सा दूध को जो है जैसे कि गर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस उंगली डिप हो जाए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप रहने दीजिए दूध को। तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चॉकलेट शेक आप डाल सकते हैं, जैसे हर्शी सिरप वगैरह आते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। उसके साथ मैं आपको ना एक चीज़ बताने चाहती हूँ, जिससे कि ना आपको बिल्कुल मार्केट जैसा ही फ्लेवर मिलेगा बच्चों को। आप बच्चे कह नहीं पाएंगे कि आपने बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं बनाया है या ऐसा कुछ। तो बस आपको ना ये ट्रिक फॉलो करनी है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पीनट बटर।
पीनट बटर आप 1/4 चम्मच ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हल्का सा आपको मिक्सी जार में घुमाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऊपर से आप हर्शी सिरप थोड़ा सा और जो है डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। होप आपको ये छोटी सी टिप भी पसंद आई होगी। अगला है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम, जैसे हम उनका ध्यान नहीं रख पाते। जैसे कि हमारे घर में ये साइड में मिला और हमारे घर में जो और भी ज़्यादा चाकू वगैरह हैं, तो कुछ चाकुओं का ना हम ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसे ना डस्ट पार्टिकल उनमें ना जमा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बस विनेगर में ना थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रबिंग के लिए ले रही हूँ एलुमिनियम फॉइल। बहुत ही बढ़िया रहता है और साफ़ सफाई में उतना ही ज़्यादा कारगर होता है जितना कि हमारे घर में जो स्क्रबर वगैरह होते हैं ना वो। तो यहाँ डिप करने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद इसी से ना हम 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से स्क्रब करेंगे ना, इसका जो सारी कालिक है, सारे डस्ट पार्टिकल्स ना रिमूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। एक तो हाथों में चुभता नहीं है हमारे एलुमिनियम फॉइल, और सेकेंडली बहुत ही ईज़िली, क्योंकि थोड़ा सा तीखा भी होता है ना, तो बहुत ईज़िली ना सारे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। बस हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाकू वगैरह हो या फिर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही है, तो आप उसको भी जो है इससे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक पार्टिकल आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, बस नॉर्मल पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुका है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नारंगी का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में नहीं बनता और नारंगी का आपके घर में पौधा है तो ज़रूर बनाइए। बिल्कुल नींबू जैसा ही होता है, आप इसको खट्टा मीठा टेस्ट दे सकते हैं। बस मैं इतना कहती हूँ कि ये नींबू से थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, पर अगर अच्छे से आप इसमें जो है नमक और चीनी का ध्यान रखेंगे तो आपका ये अचार बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक धूप ज़रूर लगवाएँ इसको। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। वैसे नारंगी के अचार की फुल वीडियो रेसिपी मेरे रेसिपी वाले चैनल किरण स्मार्ट किचन पर है। आप वहाँ पर जाकर भी बहुत सारी जो है रेसिपीज़ को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है नारंगी का अचार डाल लिया है। इसमें मैं एक बात बता दूं, अगर इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी होगा ना, तब भी आपको ना बहुत ज़्यादा तेल मुंह में आएगा, क्योंकि जो नारंगी होती है वो नींबू से थोड़ी छोटी होती है। तो आप ना जो ऑयल को कम भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं रखेंगे, इससे अचार जो है लंबे समय तक आप स्टोर करके रख पाएंगे। ये है भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट से कोई भी चीज़ वगैरह लेकर आते हैं तो पैकेट्स में ही रहने देते हैं। पैकेट में रहने की वजह से उनमें मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है। पर आजकल बरसात का मौसम है, तो उस वजह से नमक में भी मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है, चीनी में आ जाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, चावल के दाने यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हैक अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।